सरसा से चलकर जो पिछली विधानसभा में आप हमारे यहाँ प्रभारी भी थे, सम्मान्य बहन सुनीता जी दुग्गल, और हमारे अपना उद्बोधन देंगे। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। और हमारे सबके नेता भाई राकेश जी जांगड़ हमारे मध्य बैठे हैं, उन्होंने अपना उद्बोधन माना। जोरदार तालियां राकेश जी के लिए बजाएं। और सुनीता जी दुग्गल अपना उद्बोधन देंगे। बहुत ही आदरणीय भारत सरकार के अंदर विधि और कानून मंत्री और संसदीय कार्य प्रणाली के भी मंत्री, दो मंत्रालय हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी के पास हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए आप बजाएं। अर्जुन राम मेघवाल जी आपके बहुत ही अजीज नेता हैं। उनके साथ ही बैठे हुए हैं राजेंद्र राठौड़ जी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। इनके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के समक्ष, जिन्होंने कुंडी और घोटे की आप लोगों के समक्ष बात करी, हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य जी, पूर्व में तारानगर से प्रत्याशी रहे। पिछली बार मेरे पास यहाँ का प्रभार था तारानगर का, और मैं लगातार आप लोगों के बीच वोटों की अपील करती रही राकेश जांगिड़ जी के लिए। ऐसे पूर्व प्रत्याशी हमारे राकेश जांगिड़ जी, हमने पिछली बार बहुत कोशिश की वैद्य साहब को मनाने की कि वैद्य साहब सोच लो, फिर सोच लो, फिर सोच लो, लेकिन वो किसी और रंग में रंगे हुए थे, कुंडी घोटे के रंग में रंगे हुए थे, इसलिए वो आए नहीं हमारे पास। और इसी कारण से हमारे जांगिड़ जी जो है वो विधायक नहीं बन पाए, ना वो बन पाए, क्या फायदा होया। लेकिन अब की बार ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास आ गए वैद्य साहब। 42,000 वोटों का खजाना आज हमारे पास है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे राजेंद्र राठौड़ जी यहाँ से जरूर विधायक बनेंगे और उसके बाद बहुत बड़ा ओहदा उनको मिलेगा। प्रदेश में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वासुदेव चावला जी, सीताराम लुगोरिया जी एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं एससी समाज के। हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मेघवाल जी, पूर्व में विधायक जो कि पीलीबंगा से रही। श्री पवन दुग्गल जी, बहुत जबरदस्त वक्तव्य जिनका रहा। अनूपगढ़ से पूर्व में विधायक, कॉमरेड नेता हमारे बहुत ही अच्छे। बनवारी लाल पूनिया जी, जो कि मेघवाल समाज के अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष जी, जिला उपाध्यक्ष जोधपुर संभाग के प्रभारी संपत मेघवाल जी, सभी मीडिया कर्मी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य अनुसूचित जाति वर्ग से आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं और प्यारे बच्चों, बहुत सी बातें आज मेरे मन में हैं आप लोगों को कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं जो ये एक हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो दुष्प्रचार करते हैं कि राजपूत समाज या के राठौड़ साहब जो है वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप जो है, उन्होंने जंगल के अंदर जितना भी समय व्यतीत किया, सबसे ज्यादा अगर किसी ने उनका साथ दिया, घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप ने जो समय बिताया, वो हमारे सभी अनुसूचित जाति के, जनजाति वर्ग के लोग थे। और उन्हीं की मदद की बदौलत महाराणा प्रताप जो है वो जंग जीत पाए थे। तो आज भी ये वही जंग है जो हमारे राजेंद्र राठौड़ जी लड़ रहे हैं और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार मैंने देखा उनको चूरू में, इतना आसानी से कोई नेता पकड़ में नहीं आता जितने हमारे राजेंद्र राठौड़ जी आते हैं। शेव करते करते भी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछली बार जो राजपूत समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसके अंदर राजपूत समाज ने इकट्ठे होकर यह निर्णय लिया था कि हमारे राकेश जांगिड़ जी को समर्थन करेंगे, उसमें एकमात्र महिला अगर कोई थी जिसका सम्मान राजपूत समाज ने उसमें अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह किया था, तो वो सुनीता दुग्गल थी। तो आप ये मानकर चलो कि लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता आपको साथ लेकर चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद, और मैं खासकर महिलाओं को कहना चाहूंगी
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह कहा जाता है कि अनुसूचित जाति के नेता है वो, लेकिन महिलाओं को सुबह शाम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोग अपने घर में जोत बत्ती करते हो तो पहले जिसको भी अपना इष्ट मानते हो आप उसकी जोत बत्ती करो, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर आपको किसी को नमन करना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को करना चाहिए। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर जब महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर भारत की महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। पहले जो परंपरा थी, आज हम बात करते हैं 3 तलाक की, लेकिन हमारे हिंदू समाज के अंदर भी अगर हिंदू कोड बिल कोई लेकर आया था और महिलाओं को जो अधिकार दिया था, पहले हमारे हिंदू समाज में भी ये रिवाज था 2 शादी करो, 3 करो, 4 करो। महिलाओं को जो है अगर किसी ने अधिकार दिलाने का काम किया तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो महिलाओं को तो ये बात को 100% ध्यान में रखना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने महिलाओं का खास ध्यान रखा, महिलाओं के बारे में चिंता की है, चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे हम गैस कनेक्शन की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, अगर किसी ने बाबा साहब के बाद महिलाओं की चिंता की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए ये हम महिलाओं की भी खासकर और हम सब अनुसूचित वर्ग के लोगों की जिम्मेवारी बन जाती कि हम लोग ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को अपना समर्थन दें, आगे बढ़ाने का काम करें जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय कानून मंत्री जी अधिकारी थे पहले, लेकिन जब इनके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गुण देखे कि ये ऐसा नेता हो सकता है जो समाज को आगे बढ़ा सके, तो आप देखें कि नौकरी छुड़ाकर अगर राजनीति में लाने का काम किसी ने किया है हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी को, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इन्हीं की तरह ही मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर थी, नौकरी कर रही थी आराम से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर कि हमें ऐसे ऐसे अनुसूचित वर्ग के लोगों की राजनीति के अंदर जरूरत है जो समाज को आगे लेकर चल सके, तो मुझे नौकरी छुड़वाकर राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल करने का किसी ने काम किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो एक ऐसी पार्टी और ऐसे ऐसे नेता, जैसा मैंने आपको बताया राजेंद्र सिंह राठौड़ जी के बारे में, कि शेव करते करते भी अपने कार्यकर्ताओं की बात को जो सुनते हैं। और आज आप देखिए सच में कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे ज्यादा नेता अगर कोई नजर आता है तो हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी नजर आते हैं। और पगड़ी की बात करते हो, मुझे तो ये लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई पगड़ी नजर आती है तो वो केसरिया और हरे रंग की हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी की पगड़ी नजर आती है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को आह्वान करती हूं कि आप सब लोग बहुत सोच समझकर 25 तारीख को अपने वोट का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही आदरणीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं, कहीं दूर गए हैं तो उन सबको भी बुलाकर ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन दबाकर हमारे भाई राजेंद्र सिंह राठौड़ जी को आप यहां से विजयी बनाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के सरकार में किस तरह से हमारे जो एससी समाज वर्ग के बंधु हैं, हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ। तो हमें उस अत्याचार का भरपूर जो है जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप सबको एक बार फिर से मैं आह्वान करती हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदया।